बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या 23 तारीख आखिरी अनाउंस होगी, अनाउंस तो हुई ही नहीं है। जीनियस एक सीईओ बैठे हुए हैं मिस्टर ऐश मुफारे, जिनका दिमाग अनएक्सपेक्टेडली कुछ अलग चल रहा है बाकी सारी जनता से। ओके, आने वाले दिनों में एक डिस्ट्रप्टिव माइंड की जो एक परिभाषा होती है आपको इस दुनिया को दिखने वाली है थ्रू मिस्टर ऐश मुफारे, कि इस लेवल का ये बियॉन्ड एक जीनियस आइडिया उन्होंने सोचा। ओके, शायद आपने मेरी वीडियो परसों देखी होगी, उसमें मैंने बोला था कि ये टर्म जो है ना, ये सीईओ वाली हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो भी मान लो आप वो है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये उस मिस्टर ऐश उस सारे चीजों से ऊपर है। एक पता नहीं बियॉन्ड, ये ऐश ने भी उस दिन वो टर्म यूज किया बियॉन्ड, इसलिए मैं कई बार सोचा बियॉन्ड जीनियस ऑफिसर है ये, या बियॉन्ड जीनियस एग्जीक्यूटिव है ये, जो कि जब हम एक बात करते हैं कि जी हाँ ये आदमी बहुत जीनियस है, बट ये मिस्टर ऐश ये उस जीनियस से भी परे के वो है, जो कि इस धरती को रीशेप करने वाले हैं। कल मैं और नीरज किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, हम अज्यूम कर रहे थे, बेसिकली हमें नहीं मालूम क्या आ रहा है, बट हम अज्यूम कर रहे, जो ऐश की बातों से हमने निकाला है पिछले 1-2 महीने से, कि ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है। और आपको मालूम ही नहीं, अगर ऐसा ही हुआ वो, तो रीशेप हो जाएगी धरती है। ओके, ये कल भी ऐश ने बोला कि अभी तो लोगों को मालूम नहीं कि जो फिजिकल प्रोडक्ट उसके बारे में अभी बात ही नहीं कर रहा कोई, और वो जब जब लोगों को मालूम चल गया कि ये है, अपसाइड डाउन हो जाएगा, सारे के सारे दुनिया अपसाइड डाउन हो जाएगी, कि ये क्या हो गया, और सारी की सारी दुनिया यहाँ पे आएगी। तो वो जो बात नीरज ने बोली कि लोग कंफ्यूज है, कस्टमर कहाँ से आएंगे। ओके, तो कस्टमर मतलब कि क्या कहूँ, कौन जो अगर मेजर करे उसको मीट्रिक टन्स में भर भर के आएंगे, टनों के हिसाब से कस्टमर यहाँ पे आने वाले हैं ये प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। बट एट द सेम टाइम मैं इसमें थोड़ी एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज। ओके, कुछ यूट्यूबर ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। ओके, मैं भी वॉच करता हूँ, बहुत सारों को वॉच करता हूँ, जो भी इधर हो रहे हैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो और है यूट्यूब, वो उससे भी आगे जा रहा है। पता नहीं ये डाटा सेंटर है या कौन सा हमें बता रहे हैं, ये पता नहीं वो यूज वही करते रहेंगे AWS वाला, और हमें बता दे रहे हैं। मतलब ऐसे क्या मैं टर्म दूं इनको, ऐसे वाले यूट्यूबर से बच के रहो, इनको मालूम ही नहीं है एक कमरे में बैठ के वीडियो बनानी बहुत आसान है। ओके, उनको मालूम ही नहीं है बेसिकली क्या हो रहा है। और क्या मैं उनसे जस्ट इतना ही पूछ सकता हूँ, क्या जब AWS अपने डाटा सेंटर्स और टेक्नोलॉजी बना रहा, क्या आपको पूछा था, क्या आप बताया था? वो तो आज आप गूगल करो, अच्छा AWS का डाटा सेंटर है, तो आज आप कर रहे हो ना, तो क्या ये मैंडेटरी है कि सब कुछ बताया जाए सबको? नहीं। ओके, ये नहीं है। तो इसलिए अगर किसी के मन में कोई यूट्यूबर शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि ये पता नहीं है भी या नहीं है, ऐसे आके बोल देते हैं, ये तो बस कुछ टाइम आगे करने के लिए बोल देते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है, ये उनके अपने दिमाग की सोच हो सकती है, क्योंकि वो अपने दिमागों को एक्सपेंड करने की क्षमता ही नहीं रखते बेसिकली। ओके, तो क्रिटिसाइज करने की ही क्षमता रखते हैं बेसिकली। ओके, तो जब वो दिमागों को एक्सपेंड करेंगे ना, जब आप अपने दिमाग और बहुत अच्छे तरीके से खोल लेते हो, तो बहुत सारी चीजें और क्लियर होती हैं बेसिकली। तो कंफ्यूजन में मत आइए कोई भी, यहाँ पे सब कुछ रियल हो रहा है, एवरीथिंग इज रियल। यहाँ पे एक एक चीज को रियल तरीके से किया जा रहा है। मे बी इसलिए चीजें समझ नहीं आ रही, ये भी हो सकता है। ओके, बोलने को आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जो मुझे समझ है, बट हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम नहीं बोल सकते उस लेवल पे आके। हमें बहुत चीज मालूम है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, हमें, क्योंकि हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, कि जो ऐश भी नहीं चाहते कि वो टाइम आने के ऊपर ही लोगों को मालूम चलना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे लीडर्स जितने भी उतना ही बोलते हैं जितना एक्चुअल चाहिए, बस उसमें चाहे कुछ लोग उनको सोचते हैं शायद उनको शायद कुछ मालूम नहीं है, या वो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ मालूम है। ये लीडर्स ऐसे ही लीडर नहीं है। ओके, इनके दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं, ये लोग विजनरीज हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, पैनल पे भी हैं, बाकी भी हैं, तो उनको मालूम बहुत कुछ है, बट वो जस्ट उतना, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं। ओके, और जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो प्रोटोकॉल में नहीं बंधे हुए, तो वो कुछ भी आके बोलेंगे। बट हियर आर द लीडर्स, ओके, चाहे जस्सी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे नीरज है, दिनेश है,
ममता जी हैं, कौशिक है, योगिनी जी हैं, हरप्रीत है यहाँ पे, और जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तो उनको उतना ही, क्योंकि वो कम एज ए टोटलिटी में कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो उनको उतना ही बोलना है जितना एक्चुअल चाहिए, बस। ठीक है ना? वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ओके, दे हैव देयर ब्रेन्स, दे हैव देयर नॉलेज, वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बट बिकॉज ये कंपनी बन रही है, ये लाला जी की दुकान नहीं बन रही, ओके, ये कि लाला जी की दुकान है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी आके उल्टा सीधा भी बोल दो, या मिस इंटरप्रेटेट कर दो चीजों को, तो वो नहीं होगा कभी भी, ओके। तो वो चीज को समझनी पड़ेगी, सब इवन के हमारे भाई हैं यूट्यूबर्स भी, तो सारे उनको समझनी पड़ेगी, उनके थंबनेल्स कैसे, उनके वो समय, मिसलीड मत कीजिए। अभी देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने क्या, 23 तारीख आखिरी अनाउंस होगी, अनाउंस तो हुई ही नहीं है डेट, तो अगर दिमाग से सोचो ना, ओके, 23 तारीख से पहले पहले बंद हो जाएगा। कल 23 तारीख थी, तो 1 महीने में हो जाएगा। जस्ट बोला कि अगली 23 तारीख से पहले पहले आपको फाउंडर्स नहीं दिखेंगे, तो डेट कौन सी है वो नहीं है बताई, आज की डेट में डेट नहीं है, मे बी हफ्ते 10 दिन में बंद हो जाए, मे बी 15 दिन में बंद हो जाए, ओके। तो वो थंबनेल आप जब वैसे डाल देते हो तो उसको मिसलीडिंग हो जाता है, और हमें मिसलीड नहीं यहाँ करना किसी, ओके, किसी को भी मिसलीड नहीं करना कि हम फालतू में डालते रहे, तो मे भी हफ्ते में बंद हो जाए सारा कुछ, है 15 दिन में हो जाए, तो फिर वो 23 तारीख वाली बात तो कहीं भी नहीं रही। तो अगर थंबनेल्स भी आप बनाइए तो उसको बड़े प्रॉपर वे में बनाइए कि हाँ फाउंडरशिप बंद होने वाली है, बहुत सारे फाउंडरशिप होने वाली है, दैट्स गुड, ठीक है ना। वो आप आके बोलते कि हम 23 तारीख से ऐसे बोलेंगे, 23 तारीख से पहले पहले वो चीजें बंद है, दैट इज गुड, वो जिन्होंने बोला दैट इज गुड, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। बट एट द सेम टाइम हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑन पैसिव को लेकर जब भी कुछ बोलते हैं, तो ये टाइम आ गया है कि उसको उसी तरीके से और उतना ही बोला जाए जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे आप उसकी प्रेजेंटेशन उस टाइम पे उस यूट्यूब वीडियो में दे रहे हो, ओके। तो उसको उसी लेवल पे उसी ऑथेंटिसिटी से ही बोलना है आपको, ताकि अपने तरीके से, या कुछ कंफ्यूजन पैदा करने की डाटा सेंटर पता नहीं है या नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोला गया है, लगता नहीं है कि है, ये यूज वही करते रहेंगे, AWS वाले बोलेंगे हमारा है, ओके, इसलिए बता नहीं रही है। तो ये कंफ्यूजन, ये जो आपके मन की खुद की ही ऑब्जर्वेशन है, थिंकिंग है, तो वो ऑन पेस में, वो तो वैसी बातों पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारे फाउंडर्स को, क्योंकि दैट इज नॉट रियलिटी, ओके। मिस्टर ऐश क्या बोल रहे हैं, दैट इज ऑथेंटिक, ओके, वो ऑथेंटिक चीज है, तो उस चीज को सुना करिए। जी नीरज।